फिल्म के स्टार्ट होते ही हम वेस्ट वर्जीनिया के एक टाउन फेयर लेक को देखते हैं जहां पर लोग माउंटेन म्यूजिक फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस न्यूज को कवर कर रही थी एक न्यूज रिपोर्टर क्लीन। इस म्यूजिक फेस्टिवल में लोग क्रीपी और स्ट्रेंज मास्क पहनकर घूम रहे होते हैं। इस न्यूज को कवर कर लेने के बाद क्लीन ब्रेक लेकर जॉगिंग पर चली जाती है और जॉगिंग करते करते इसे पता नहीं चलता कि वो जंगल में चली गई है और तभी इसके सामने साटूथ आ जाता है। इसे देखकर वो हंसने लग जाती है क्योंकि इस फेस्टिवल की वजह से हर कोई इसी गेटअप में फिर रहा था, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। क्लीन इसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद इसे वन आई मिलता है। वो इसे भी ब्लैक कॉस्ट्यूम कहकर आगे बढ़ जाती है और अब इसके सामने जो आता है वो होता है थ्री फिंगर और जाहिर है थ्री फिंगर सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए ये इसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। क्लीन इसे फिंगर दिखाती है और वो उसे काट देता है। क्लीन किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है और तभी इसके सामने एक आदमी आ जाता है ओके इसकी वहां से भागने में हेल्प करता है और वो आदमी कोई और नहीं मिनार्ड होता है। वो इसकी हेल्प का ड्रामा क्रिएट कर खुद ही से मार देता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तीनों भाई इसी के लिए काम कर रहे होते हैं। वो तीनों भाई फाइनली मिनार्ड को मिल ही जाते हैं और वो अब इसी के साथ रहते हैं, इसी के लिए काम करते हैं क्योंकि वो भी इन जैसा एक सीरियल किलर है और मारने के बाद लोगों को खा जाता है। के बाद एज यूजुअल उनकी जो हैबिट होती है वो ही करते हैं। वो कैलीन की बॉडी को अपने कैबिन में ले जाते हैं और इसे काटना शुरू कर देते हैं और वहीं पर मिनार्ड इन्हें डांटता है और इन पर गुस्से होता है क्योंकि इन तीनों भाइयों ने सबूतों को ठिकाने नहीं लगाया होता। फिल्म के अगले सीन में हम 5 कॉलेज फ्रेंड को देखते हैं जो इसी माउंटेन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे होते हैं और रास्ते में जानबूझकर मिनार्ड इनकी कार के सामने आ जाता है और इसको बचाने की वजह से इनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। इनकी कार एक ट्री से टकरा जाती है और मिनार्ड इन्हें ऐसे शो करवा रहा होता है जैसे वो इनकी कार से टकरा गया हो। लेकिन इन फ्रेंड्स में बिली जो कार ड्राइव कर रहा था इसे पूरा यकीन था कि कार ने इसे टच भी नहीं किया और जैसे ही बिली इसे चेक करने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है तो मिनार्ड इस पर चाकू से अटैक कर देता है, जिस पर वो तीनों फ्रेंड्स मिलकर इसे पीटना शुरू कर देते हैं और ये सब कुछ वो तीनों भाई भी देख रहे होते हैं। अभी ये तीनों हिलिकर्स ब्रदर इन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि पुलिस ऑफिसर, शेरिफ एंजीला और केविन विक्स भी वहां पर आ जाते हैं। एंजीला इन सबको अरेस्ट कर अपने साथ ले जाती है और केविन विक्स को वहीं रुकने का कहती है और इन लोगों के जाते ही वो तीनों केविन विक्स पर भी अटैक कर देते हैं और इसे जान से मार डालते हैं। दूसरी तरफ बिली जो सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है और अपने दोस्तों को आज़ाद करवा देता है और फिर वो सारे दोस्त एक होटल में रूम ले लेते हैं और एंजीला को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि मिनार्ड एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। इसके बाद अंजीला फौरन अपने सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करती है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि हम सुबह आकर इसको ले जाएंगे, जिस पर मिनार्ड इसे कहता है कि वो सुबह तक जिंदा बचेगी ही नहीं। और टाउन के सब लोग इस फेस्टिवल में जा चुके थे जिसकी वजह से पूरा टाउन खाली हो चुका था क्योंकि वो फेस्टिवल टाउन के बाहर हो रहा था और वो तीनों भाई अपने ट्रक की मदद से फोन टावर को गिरा देते हैं और ऐसा होते ही सबके मोबाइल के सिग्नल्स भी चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग पावर प्लांट पर जाते हैं और वहां पर पावर कट करने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड इन्हें देख लेता है और वो इसे भी बिजली की तारों में फंसाकर बुरी तरह से मार डालते हैं, जिससे कि इनका मकसद पूरा हो जाता है, यानी कि पूरे टाउन में इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है। एंजेला बाकी पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन सब फेस्टिवल में बिजी थे। बिली की फ्रेंड इसे खाना देने के लिए निकलती है लेकिन थ्री फिंगर बुरी तरह से इसके पीछे पड़ जाता है। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की बहुत कोशिश करती है लेकिन बिलाखिर थ्री फिंगर इसे पकड़कर मार डालता है। और दूसरी तरफ इन फ्रेंड्स में जूलियन जा रहा होता है। रास्ते में थ्री फिंगर क्रस को काट रहा होता है लेकिन जूलियन की नज़र इस पर नहीं पड़ती और वो सीधा निकल जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां पर बिली क्रस के बारे में भी पूछता है, जिस पर जूलियन बताता है कि वो तो इसके यहाँ आने से पहले ही निकल चुकी थी। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि लीटा शॉवर लेने के लिए जाती है और तभी साटूथ इनके फ्रेंड गज को भी पकड़ कर ले जाता है। आवाज सुनकर लीटा बाहर आती है और जिस पर वन आई भी इस पर अटैक कर देता है। किसी तरह से बड़ी मुश्किल से लीटा अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और बिली समझता है कि शायद ये क्रस होगी। तभी एंजेला चेक करती है तो वहां पर इसका हस्बैंड होता है जो इसके लिए खाना लेकर आता है और वो इसे खाना देकर वहां से चला जाता है और वो तीनों भाई गज को बांधकर हथौड़े से इसके पांव पर मार मार कर इसकी टांगे बुरी तरह से तोड़ देते हैं। इसके बाद वो इसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं और वो मदद के लिए काफी चिल्लाता है। बिली और जूलियन इसे फौरन पहचान लेते हैं। एंजेला इसकी हेल्प के लिए बाहर जाती है और वो तीनों ब्रदर्स इसके ऊपर ट्रक चढ़ाकर इसको बुरी तरह से मार देते हैं और एंजेला कुछ भी नहीं कर पाती। इसके बाद वो इसकी बॉडी को रोड से हटाकर साइड पर रख देते हैं। एंजेला बिली, जूलियन और एक और प्रिजनर को शॉटगन देकर इन्हें अलर्ट कर देती है। बिली जो कि क्रस को ढूंढना चाहता था मगर एंजेला इसे साफ इनकार कर देती है और वो इसे पुलिस स्टेशन की हिफाजत करने का कहती है और वो खुद करीबी एक शॉप पर जाती है जहां पर रेडियो और जनरेटर था और बड़ी बहादुरी से वो वहां पर पहुंचकर जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और वो किसी से कांटेक्ट भी कर लेती है।
जिस पर वो बैकअप लाने का कहती है, लेकिन जिस लड़के से इसका कांटेक्ट हुआ था वो ये सोचता है कि शायद ये कोई हैलोवीन प्रैंक है और वो इसे इतना सीरियस नहीं लेता। और इतनी देर में लीटा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और दरवाजे को नॉक करती है। वो प्रिजनर बगैर कुछ सोचे समझे गोली चला देता है और गोली की आवाज़ सुनकर एंजेला भी फौरन वहां पर पहुंच जाती है। और यहाँ पर गुड लक ये होता है कि लीटा को कोई चोट नहीं पहुंचती। और फिर बिली इससे क्रूस के बारे में पूछता है, लेकिन वो भी क्रूस के बारे में कुछ नहीं जानती। और फिर बिली जूलियन के साथ मिलकर इसको ढूंढने के लिए जाता है और कुछ दूर चलने के बाद इन्हें क्रूस की बॉडी रोड के बिल्कुल दरमियान में पड़ी मिलती है। क्रूस को मरा हुआ देखकर बिली अपने होश खो बैठता है और तभी वहां पर थ्री फिंगर भी आ जाता है। वो दोनों इसके पीछे भागने लग जाते हैं और इसके ट्रैप में फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। और जब बिली को होश आता है तो वो देखता है कि वो फुटबॉल फील्ड में दबा हुआ है। इसका सिर्फ सर ही बाहर था और इसके पास जूलियन भी जमीन पर लेटा हुआ था जिसका पांव जंजीरों से बांधा हुआ था। अभी वो वहां से भागने का सोच ही रहे होते हैं कि थ्री फिंगर सामने से स्नो ब्लोअर लेकर इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। बिली ये देखकर फौरन समझ आता है कि इसकी डेथ कैसे होने वाली है, लेकिन थ्री फिंगर इसे सामने से नहीं मारता बल्कि वो स्नो ब्लोअर को पीछे की तरफ लाकर इसका सर काट देता है। बिल्ली को मारने के बाद वो जूलियन की तरफ बढ़ता है। जूलियन जो कि बंधा हुआ था वो भी भाग नहीं सकता था और देखते ही देखते थ्री फिंगर इसे भी बहुत बुरी तरह से मार देता है। काफी टाइम गुजर जाने के बाद भी जब वो दोनों बिली और जूलियन वापस नहीं आते तब एंजेला इस प्रिजनर मॉस्को फेस्टिवल में जाकर मदद लाने के लिए कहती है। एंजेला इसे अपनी कार में बिठा देती है और वो वहां से चल पड़ता है और वो मेन रोड तक पहुंच ही जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी में और टेंशन की वजह से सामने लगी हुई बार्बर वायर इसे नजर नहीं आती और इसकी कार क्रैश हो जाती है, जिस पर तीनों भाई इसे पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास ही एक शॉप में ले आते हैं और वहां इसे एक ड्रम में बंद कर नीचे से आग लगा देते हैं। एंजेला को मॉस्को चलाने की आवाजें आती हैं और वो इसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो इस दुकान तक पहुंचती है वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। पीछे से मीनार लीटा को लालच देता है कि अगर वो इसे वहां से निकाल देगी तो वो इसे नहीं मारेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लीटा इसकी बातों में आ जाती है और वो मीनार को वहां से निकाल देती है, लेकिन वो इसका बदला ये देता है कि वो इसकी दोनों आंखें ही निकाल देता है। वो इसकी आंखें ही फोड़ देता है। वो चिल्लाती हुई वहां से भाग जाती है और वहीं पर एंजेला भी इसे देख लेती है और इसकी तरफ भागती है। तभी मिनार्ड भी बाहर आ जाता है और इसे शूट करने ही वाला होता है कि इससे पहले एंजेला इसके शोल्डर पर शूट कर देती है। इसके बाद वो इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले आती है और मिनार्ड को दोबारा से जेल में बंद कर देती है और फिर एंजेला खुद मदद लेने के लिए बाहर जाती है। फिर फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि बाहर इसे इसके हस्बैंड की कार नजर आती है। कार के पास जाकर देखती है कि इसके हस्बैंड को अंदर ही किसी ने बांधा हुआ होता है, लेकिन इसे ये समझ नहीं आती कि ये एक ट्रैप है। एंजेला के हस्बैंड के सर के ऊपर एक तेजदार वाला चाकू लगा हुआ था जो सीधा कार के डोर के साथ अटैच था। वो जल्दी से जाकर डोर ओपन कर देती है और वो चाकू इसके हस्बैंड को चीर देता है। इतने में थ्री फिंगर बैक साइड से ट्रक लेकर आ जाता है और सीधा लाकर कार में मार देता है। एंजेला बड़ी मुश्किल से अपनी जान तो बचा लेती है, लेकिन फौरन थ्री फिंगर बाहर निकलकर इसे इतना मारता है कि इसे मार मार कर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मिनार्ड पूरी लाइफ के लिए लीटा को टॉर्चर करने की धमकी दे रहा होता है। इसकी बातें सुनकर लीटा काफी डर जाती है और वहां से निकल जाती है और जब एंजेला को होश आता है तो वो देखती है कि वो इसी पुलिस स्टेशन में बांधी हुई होती है। वो तीनों भाई वहां पर पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। मिनार्ड एंजेला को कहता है कि इसके पास मरने के लिए दो चॉइसेस हैं, एक ये तो वो या तो जलकर मर सकती है या फिर इसके फेस के साथ एक शॉटगन अटैच है और जिसका ट्रिगर इसके पाँव में है और जैसे ही वो एड़ियां जमीन पर रखेगी इसका सर उड़ जाएगा। वो इसे एक दर्दनाक और एक आसान मौत चूज करने का कहता है। ये कहकर वो पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वहां से चला जाता है और जैसे ही वो बाहर आकर ट्रक में बैठता है तभी से अंदर से शॉटगन की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि एंजेला ने दूसरे तरीके से यानी शॉटगन से मरने को चूज किया। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लीटा चलते चलते एक रोड पर पहुंच जाती है और तभी से एक गाड़ी की आवाज आती है और वो इनसे हेल्प मांगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मिनार्ड का ही ट्रक था। थ्री फिंगर नीचे उतरता है और लीटा को गाड़ी में धकेल देता है। मिनार्ड लीटा को वेलकम कहता है और वो सभी से अपने साथ ले जाते हैं और यहीं पर रॉन्ग टर्न 5 ब्लड लाइन्स मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।